फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम फेरी। सबसे पहले आप सभी उन एस्पिरेंट को जिनका टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, तो बहुत खास है क्योंकि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोग डीवी वगैरह की प्रिपरेशन में लग जाइए, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे जो डीवी प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छे से होता है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से वहाँ पे चेक किया जाता है। तो जितना भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी रखिए। जो बन गया है ठीक है, जो अगर मार्कशीट हो, डिग्री हो, कुछ भी हो जो अभी आपका पेंडिंग में है, उसको बनवा के रख लीजिए। जो भी नाम वगैरह गलत है उसके लिए कंप्लेन कर दीजिए, जिससे कि आपका नाम वगैरह सही हो जाए। क्योंकि ये सारी चीजों को लेके वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फंसती है जब डीबी वगैरह कराया जाता है। तो उसके लिए आप लोग पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहिए, ताकि जो आपका जब डेट आए तो वहां पे आपको बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़े। हालांकि वहां पे कुछ थोड़ा बहुत जो इशू होता है तो उसके लिए आपको 10-15 दिन के, हफ्ते दिन की टाइम दी जाती है, जो कि आप वहां पे भी ठीक करा सकते हैं। लेकिन पहले से आप वेल प्रिपेयर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो ये तो रही उन एस्पिरेंट के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट है जिसका 1 या 2 नंबर से, थोड़े बहुत नंबर से सिलेक्शन रुक गया है। तो देखिए, आपको उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने जाने में जितना आपसे हुआ है आपने बहुत मेहनत किया है। ऐसा नहीं है कि कोई एस्पिरेंट मेहनत नहीं किया होगा। उसको जितना भी टाइम लगा होगा अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबने मेहनत किया होगा। लेकिन फिर भी आपने जैसा मेहनत किया उसके हिसाब से अपनी तैयारी के बैक में जाइए और सोचिए कि आपने कहाँ पे कमियां करी, आपसे कहाँ पे थोड़ी बहुत कमी रह गई, उसको आप सही करिए और दोबारा टेरी 4 के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। क्योंकि देखिए, जिंदगी एक जगह तो रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका एक टीयर 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी आपकी वहीं खत्म हो गई और रुक गई, ऐसा नहीं है। मौके आते हैं, रास्ते मिलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। तो आपका एक मौका निकल गया, दूसरे के लिए रेडी रहिए। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो वो आपके लिए एक वरदान साबित हो रही है, मौका पे मौका दिए जा रही है। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है। अभी भी आपके सामने टीआरई 4 जो है आपका वेट कर रही है और आपके सामने है, जिसमें कि आप अपनी एक सीट पक्का कर सकते हैं। देखिए, टीआरई 1 में बहुत लोगों का हुआ, टीआरई 2 में कुछ लोगों का हुआ, टीआरई 2 में जिसका रह गया 3 में हुआ, 3 में जिसका रह गया उसका 4 में होगा। ऐसा नहीं है, बैक टू बैक आपको बीपीएससी मौका दे रही है। तो इसमें तो बिल्कुल आप चांस मत लीजिए, कैसे भी करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए और इस चांस का जो है उसका फायदा उठाइए, उसको आप बिल्कुल उसका यूज करिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा चांस मिलता नहीं है। आप सबको पता होगा कि टीचिंग लाइन में जो ये चांस बिहार की तरफ से बैक टू बैक 1-1.5 साल के अंदर मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर पता नहीं कब इलेक्शन के बाद से ऐसे मौके मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो टेरी 4 को लास्ट चांस मान के, हालांकि 5 भी होगा एंड आपके अक्टूबर तक, लेकिन फिर भी आप 4 को लास्ट चांस मान के बिल्कुल सीरियस होकर स्टडी करिए और आपने कहाँ पे कौन सी कमियां करी है उससे कुछ सीखिए और उस चीज को आप दूर करिए जो आपने वहां पे कमियां करी थी। ठीक है, इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करिए और आपने कुछ तैयारी कर रखी है, कुछ तैयारी को रिवीजन करना है, जिसके हिसाब से आप टेरी 4 में एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा कुछ नंबर से रह गया और नाम नहीं आया। तो सही बताऊं, सीरियसली मुझे आप सबके लिए बहुत फील हो रहा है, जिनका भी 1-2 नंबर से रह गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, हताश नहीं होना, कुछ नेगेटिव माइंड में नहीं सोचना है। आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी है आप खुद हैं और आप बहुत 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 अच्छा कर सकते हैं। आपके अंदर हर वो जज्बा है, हर वो पैसेंस है, हर वो चाह है, जिससे कि आप अपने रास्ता और मंजिल ढूंढ ही लेंगे। एक में नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा आपका वेट कर रहा है, वहां पहुंचिए और उसको जरूर से जरूर पूरा शिद्दत लगा दीजिए, पूरा मेहनत लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए उसको पाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आप सभी से। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत बात को समझ पा रहे होंगे कि मेरा कहने का क्या मोटिव है। क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए जब जिस दिन रिजल्ट निकलता है वो बहुत बड़ा दिन होता है, उनके लिए जो सेलेक्ट हो जाते हैं और उनके लिए भी जो नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप बिल्कुल प्लीज, मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है जिनका नहीं हुआ है, कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। 2 महीने बाद फिर से आपकी वही जॉब आपका वेट कर रहा है, आप वहां पहुंचिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू सो मच।